हेलो गाइस, तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, है ना? और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेट के साथ पे एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? अदरवाइज़ आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे ये पता चल सके अपने इस चैनल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो आखिर कौन-कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर हो सकेगा तो कुछ उन मतलब उनके लिए भी उससे रिलेटेड वीडियोस भी, क्योंकि कुछ-कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हो गए या फिर राजस्थान जीके हो गई, चाहे हिंदी हो गई, चाहे मैथ हो गई, चाहे इंग्लिश हो गई। तो जितना भी हो पाएगा इस इस चैनल के थ्रू आप तक आपकी हेल्प करने का पूरी कोशिश की जाएगी। तो बेटर है कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, और अब जब आपने ये वीडियो ऑन ही कर ली है तो प्लीज़ एक बार के लिए कंप्लीट देखना, ठीक है? ताकि आपको कुछ अगर आपको नहीं पता तो पता चल जाए, और बाकी अगर पता है तो कोई ना एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि एक बार माइंड सेट तो कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि इस वीडियो में अपन सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और आप कैसे तैयारी कर सकते हो वो चीज़, ठीक है? ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, टेंशन ना लो। तो सेट के आपको पता है 2 पेपर होने वाले हैं। एक जो है वो 12th लेवल पे जो वैकेंसीज़ आएगी उनके लिए है, और दूसरा जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे जो वैकेंसीज़ आएगी उनके लिए है। पहला पेपर एक पेपर सुनने में आ रहा है दिसंबर में हो सकता है, और एक पेपर फरवरी में। अब आपको भी पता है अगले साल गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अब अगले साल पढ़ाई करोगे, ठीक है? पढ़ाई अभी करनी है। और आपको भी पता है ये जो सब्जेक्ट हैं, एक्सपेक्टेड सिलेबस बता रही हूँ, है ना? ये हो सकता है क्योंकि और भी जहाँ भी स्टेट में होता है सेट एग्जाम, वहाँ पे जनरल यही पूछा जाता है कि 100 मार्क्स समथिंग का कोई पेपर हुआ जिसके अंदर राजस्थान जीके आ गई 25 नंबर के आसपास, है ना? मतलब उनके स्टेट में उनकी जीके आती है। हमारे राजस्थान स्टेट है तो ऑब्वियस राजस्थान जीके ही पूछी जाएगी, है ना? तो राजस्थान जीके मान लो 25 मार्क्स की आ गई, इसके अलावा मैथ आ गया, मैथ के बाद में इंग्लिश, है ना? इंग्लिश तो आती ही आती है, और इसके अलावा हिंदी, और हिंदी को तो कैसे भूल सकते हैं, हिंदी को भूल गए तो बिंदी लग जाएगी, है ना? और उसके बाद में जनरल साइंस, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है जो आपको, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इनके बारे में होगी भी, और आप इनको अगर तैयार करोगे तो आपकी इन सब्जेक्ट से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ सेट के पर्पज़ से पढ़े जा रहे हैं, इनके बिना जॉब लेना पॉसिबल ही नहीं है, है ना? बिना राजस्थान जीके के तो वैसे भी राजस्थान में जॉब लगना नामुमकिन सा है। तो बेटर है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करो। तो आपको बता दिया सिलेबस में क्या-क्या सब्जेक्ट हो सकती है। अब एक बार ये भी बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है? देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्टिंग तो आपको राजस्थान जीके से ही करनी चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना? उसकी भी हो जाएगी और सेट की भी हो जाएगी। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको सेट का एग्ज़ाम तो देना ही है, और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो दोनों पेपर देने हैं, क्योंकि आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ होगी, सब में सेट कंपल्सरी हो जाएगा। तो बिना सेट के आप अप्लाई तक नहीं कर पाओगे, तो तैयारी तो कर लेनी ही चाहिए। राजस्थान जीके के बाद में आप हिंदी पढ़ सकते हो, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना? हिंदी की एक बार ग्रामर पढ़ी, फ्री हो गए। इसके बाद में आप लोग जनरल साइंस देख सकते हो। जनरल साइंस में तो देखो, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि वो इतना साइंस पढ़ चुके होते हैं अपनी लाइफ में, है ना? अपनी लाइफ में 20-22 साल तक, कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस तो वो सही हो ही जाते हैं। और रही बात मैथ की, तो देखो मैथ जो है आपको पढ़ना तो पड़ेगा। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आजकल पूछी ही जाती है। अभी रीट के अंदर भी मैथ पूछते ही हैं साइंस मैथ वालों से। तो बिल्कुल आप लोग नहीं भाग सकते कि बिल्कुल छोड़ दें। देखो देखो एक बात बताऊँ, रीट के पेपर को अभी देखा था, है ना, मैंने ही। तो रीट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो, अगर मैथ नहीं पढ़ी, किसी ने रीजनिंग भी अच्छे से कर रखी है ना, तो भी वो 1-2 सवाल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सवाल ही टफ आते हैं यार। अगर आपने एक बार भी हल्का-फुल्का भी मैथ पढ़ा है तो आप मुश्किल से, अगर एग्ज़ाम में मान लो 10 सवाल आए हैं तो आप कम से कम 4-5 ईज़िली निकाल सकते हो, ठीक है? पेपर में हर तरह के सवाल आते हैं, तो आपको मैथ भी करनी ही चाहिए। और रही बात रीज़निंग, अच्छा याद आया, रीज़निंग भी पूछी जा सकती है ना? और रीज़निंग तो आपको पता ही है, सब दिमाग का खेल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार भी आप बुक्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि दिमाग का खेल तो है। बट बात वही है कि जैसे मान लो किसी ने रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, और कोई एक क्वेश्चन को कर रहा है 2 मिनट के अंदर, है ना? और आपको भी पता है टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम टाइम पे, है ना? तो आप खुद सोच लो, कोई 2 मिनट में कर रहा है, कोई उसी सवाल को जो प्रैक्टिस करके गया है वो बंदा मान लो 50 सेकेंड्स के अंदर ही आंसर निकाल रहा है, तो वो कितना आगे है।
इन लोगों से, है ना? इसी वजह से बोलते हैं मैथ और रीजनिंग तो ऐसी है जिसमें प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए सेट के लिए। और इस चैनल पे क्या वीडियोस अवेलेबल होंगी, तो देखो बात ऐसी है, जैसे मैंने आपको राजस्थान जीके के लिए बोला है, लेब असिस्टेंट के टाइम पे कुछ कुछ वीडियोस डाली थी, बट इतनी प्रॉपर वे में नहीं थी क्योंकि टाइम ही कम मिल पाया था। आपको भी पता है सिलेबस आपका अचानक से बढ़ गया था, और साइकोलॉजी पढ़ाई गई थी, और साइकोलॉजी से वैसे भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना? तो आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का राम भरोसे है सब कुछ, बट इसका मतलब ये नहीं है तैयारी करना छोड़ दो, है ना? जॉब लगना है तो तैयारी तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बेस्ट है अभी सेट का, एलडीसी का जिसने सोच रखा है वो। अदरवाइज महिला सुपरवाइजर की भी वैकेंसी आने वाली है, और जितनी भी वैकेंसी आने वाली है आपको सेट तो देनी ही चाहिए यार, मैं तो यही बोलूँगी। और अगर कोई रीट वगैरह की भी तैयारी कर रहा है तो राजस्थान जीके उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको भी पता है राजस्थान जीके का खूब सारा वेराइटीज़ है। इसके अलावा राजस्थान जीके के साथ साथ अगर जनरल साइंस भी पढ़ रहे हो तो जनरल साइंस वहाँ पे भी काम आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटी तो घोट के पी लो रीट वालों, है ना? कितनी अच्छी लाइन बनी है ना। तो बात वही है कि चीज पढ़ा हुआ वेस्ट कभी भी नहीं जाता। आप जितना पढ़ोगे आप अपने आप में उतना इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी हो पाएगी, और यही राइट टाइम है कि आप तैयारी शुरू कर दो। रही बात सेट की नोटिफिकेशन की, अगस्त में आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप में से कोई नहीं देखने वाला, राइट? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ताकि पता तो चले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। एक काफ़ी टाइम क्या अरसा सा लगने लग गया है कि काफ़ी टाइम हो गया कुछ वीडियो बनाया नहीं, तो सोचा वापस से सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए, है ना? वैसे भी सेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो बेटर है कि कुछ कुछ वीडियोस भी आती रहे और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। बाकी कुछ बच्चे सोच रहे हैं, मेरे पास 1-2 मैसेज आए थे टेलीग्राम पे कि एलडीसी का और सेट का जो है कोर्स लेने की सोच रहे हैं। तो आपको पता है काफ़ी सारी कोचिंग ऐसी हैं जिन्होंने सेट का और एलडीसी का दोनों का कोर्स एक साथ भी लॉन्च कर दिया, कॉम्बो ऑफर जैसे सुनते हो आप। तो अगर आपको लगता है कुछ भी बढ़िया है, या आप इस कोचिंग पे भरोसा कर सकते हो या पढ़ सकते हो, देखो सेल्फ सबसे बढ़िया होता है, बट जो लोग स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तैयारी करने की, तो देखो उनको मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत होती है। आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, बट आपको फिर भी सब कुछ बहुत अच्छे से, बोलते हैं ना कि सब चीज़ आपको एक जगह मिल सके, तो देखो यूट्यूब से तैयारी करने वाला ही कर सकता है, क्योंकि आपको भी पता है इतना सारा सिलेबस होता है, और आपको और यूट्यूब पर मैटर इतना सारा मिल जाएगा आपको कि आपको खुद ही को छाँटना पड़ेगा कि आपके काम की चीज़ कौन सी है कौन सी नहीं है। तो अभी बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो, है ना? कि कभी इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ना धक्के खाकर ही समझ में आती है ना? तो बात ऐसी है, अगर बिल्कुल ही न्यू हो तो आप लोगों को कोई कोर्स अगर लग रहा है ठीक, तो परचेज़ कर लेना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। पर हाँ, ऐसे नहीं कि अब मैम ने बोल दिया तो कुछ भी परचेज़ कर ले, नहीं। अगर आपको भरोसा है, कोचिंग के टीचर्स से पढ़ा, आपने डेमो क्लासेस देखी, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्या होगा ना, आप फिर ना, और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोग यूट्यूब से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो अगर आप कोई कोर्स लेते हो तो उसके बावजूद, बट फिर भी आपको फिर उस कोर्स पे पूरा मतलब बंद करके भरोसा तो नहीं बोल सकती, बट फिर भी ये विश्वास करना है कि जो नोट्स लिखवाए हैं टीचर्स ने या जो भी मटेरियल दिया है वो सफिशिएंट है, उसी को बार बार पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को अगर 10 जगहों से पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एक सब्जेक्ट को एक टीचर से पढ़ के देखो, समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा पेशेंस रखो, पढ़ के देखो, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है? तो ये एक फ्री की एडवाइस थी, अगर अच्छी लगी हो तो रख लेना, अदरवाइज़ इट्स ओके। ठीक है, बाय।